अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन का आगाज़ कर चुके हैं सिंध यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट के लिए। आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर के जो आए हुए MCQs हैं 2016 के वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2014 और 15 के जो पास्ट पेपर हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, वीडियो अपलोड कर ली है। उसका लिंक अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वो भी देख लें। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आज की वीडियो में 2016 के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि इसके बाद हमने जनरल नॉलेज के और जनरल साइंस के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये कुछ नोट्स जो हैं वो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। इंशाल्लाह इनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इंशाल्लाह हम सबसे पहले ये कंप्लीट कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन 2016 के आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये हम सब सॉल्व करेंगे MCQs जितने भी हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2016 के जो पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ रेडिकल 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर 9। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल के अंदर पावर को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने एज़ इट इज़ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि 2.3 को एज इट इज़ लिखा रहने देना है। अब 10 टू रेज़ पावर 9 है ना, उसको हमने ब्रेक कर लिया है पावर को। अब इसको मैंने ब्रेक कर लिया है 10 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8, जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है, पावर 1 होती है। तो जब इनको दोबारा हम ऐड करेंगे तो 10 टू रेज़ पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 10 टू रेज़ पावर 9। तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि मैंने 2.3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 10 के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर 8 हो गया। अब मैंने क्या किया है कि 23 को और 10 टू रेज़ पावर 8 को हमने अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लिया है। इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 23 का स्क्वायर रूट हमारा कैसे आएगा, 23 का स्क्वायर रूट हमारा आ गया 4.7988, ठीक है जी। उसके बाद रेडिकल 8 का, अब 10 टू रेज़ पावर रेडिकल 8 किस तरह निकालना है। अब इसको हमने जब हम रेडिकल की पावर क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है जी। और भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। रेडिकल 10 टू रेज़ पावर 8, रेडिकल की पावर क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है। जब 2 को हमने 8 से डिवाइड करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 10 टू रेज़ पावर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4.798 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या किया है मैंने नेक्स्ट में 10 टू रेज़ पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दो, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसका आ जाए हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 10 100 को 10 से करेंगे तो 1000 को जब 10 से करेंगे तो हमारे पास 10,000 10,000 आंसर आ जाएगा। तो 10,000 लिख दिया मैंने सेम। अब 10,000 को जब हम 4.798 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है, वो आएगा सिंपली 47,958 जो इसका आंसर आ रहा है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लोजेस्ट ऑफ 1,50,000 या 50,000 या 5 लाख या नन ऑफ देम, ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 47,958। तो ये किसके करीब है हमारे पास, 50,000 के करीब है, ठीक है जी। तो 20 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 में 1/4 ब्रैकेट में मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई है। 3 सही 4/4 जमा 4 सही 6/8 जमा 7 सही 3/12 इज़ इक्वल टू, कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ ये किसके इक्वल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फ्रैक्शन 3 टाइप्स की फ्रैक्शन होती हैं। ये हमारे पास इस तरह है, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, और एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और एक हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर वो होती है जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो नॉमिनेटर छोटा हो, वो कौन सी होती है हमारे पास, इम्प्रॉपर। 3 टाइप्स की मैंने आपको बताई है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर और हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हमने 1/4 एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है किस तरह, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 12, और जो ऊपर होगा उसको हम ऐड कर देंगे, 4 3 12, 12 और 4 16, तो 16/4 हमने ये लिख दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कर लिया, ठीक है जी।
उसके बाद सिंपली इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। 8 चौके 32, 32 और 6 कितना होता है 38, 38/8, 12 सत्ते 84, 84 और 3 87/12। तो हमने सिंपली मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद जब भी कोई रकम हमारे पास बटे में होती है, हमें पता है, तो उसे जब अगर वो प्लस या माइनस हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो इससे पहले मैंने एलसीएम की और एचसीएफ की भी वीडियो जो है वो कंप्लीट बनाई हुई है। अगर किसी को एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकालना था तो सबसे पहले काइंडली जाके वो वीडियो देख ले, ताकि उसे वो अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका जब हम 4, 8, 12 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। अब आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी वो काइंडली जाके वीडियो देख ले ताकि आसानी हो जाए। 4, 8 और 12 का एलसीएम सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, छोटी से छोटी रकम से। 2 को 4 से करेंगे, 2, 6, 2 चौके 8, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का लग रहा है 1, 3 वैसे का वैसे, 2 एकम 2, फिर हमारे पास 3 का। जब तक एंड में हमारे पास 1 1 बच नहीं जाता तब तक हम इसे सॉल्व करते रहते हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये आ गया हमारे पास 24। तो 24 मैंने एज इट इज़ सेम लिख दिया, ठीक है जी। अब सिंपली एलसीएम आ गया, एलसीएम 24 आया। अब एलसीएम को सॉल्व कर रहा है। 4 का कितने टाइम जा रहा है हमारे पास, 4 को 6 के पर 24 पे डिवाइड करें तो 6 टाइम जाता है, 4 6 24 होता है। तो 16 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। और 8 को 24 पे डिवाइड करते हैं तो 3 दफ़ा होता है। तो 3 को जब 38 से करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 114, जमा 12 का 2 24 पे 2 टाइम्स जाता है। तो 2 को जब 87 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 174 है। अगर किसी को यहाँ से समझ नहीं आ रही तो काइंडली जाके जो एलसीएम और एचसीएफ वाली मैंने वीडियो है ना वो अपलोड की हुई है, उसको अच्छे से समझ लें, इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आ जाएगा। ईजी है बिल्कुल एलसीएम निकालना, ठीक है जी। यहाँ पर हमने सिंपली एलसीएम निकाल के इसको सम कर लिया। अब हमने क्या किया, 384 डिवाइड बाई 24, 384 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 24 पे तो इस पे ये 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई बाई 16, जब 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है 4/4 पे। 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if x plus y is equal to 3 and y plus z is equal to 6 then x minus z किसके बराबर होगा, 9 के, -6 के, -3 के या 1 के। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक इक्वेशन, उसकी भी मैंने आपको वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो इक्वेशंस के लाजमी आते हैं, तो जाके काइंडली वो भी आप वीडियो देख लें। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या निकालना है, x माइनस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई दिया हुआ है और y प्लस जेड दिया हुआ है। इधर हमें x और z की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हम इसमें से निकाल लेंगे, x ये मैं प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस वाई, x की वैल्यू ये आ गई, और z की वैल्यू मैंने कैसे निकाल ली है, ये y प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस वाई। अब सिंपली मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। 3 माइनस वाई 3 माइनस वाई नहीं माइनस करवाना है, क्योंकि ऐड करने उसने कहा माइनस करवाना है, x माइनस जेड है। तो x की वैल्यू मैंने 3 माइनस वाई लिख के ये माइनस इक्वेशन का आ गया, और z की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6 माइनस वाई। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। 3 माइनस वाई एज इट इज़ लिख दिया। अब इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस को जब 6 से करवाएंगे -6 हो जाएगा, माइनस को माइनस वाई से करवाएंगे वो प्लस वाई हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है जी। प्लस का वाई आ गया। अब ये माइनस का वाई और प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3 और माइनस का 6। अब जब माइनस के 6 में से 3 करवाएंगे तो माइनस का 3 आंसर बचेगा, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ये भी पावर वाला आ गया, ठीक है जी। ब्रैकेट में 2 की पावर 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0.2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1.8। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, सिंपल ये भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। सबसे पहले अब इस पावर को मैंने 2 की पावर 0.6 एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर लिया, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है जी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, हमारे पास 4 ही आएगा आंसर। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 2 पावर 0.3 जो वो ऊपर थी वो एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने 8 को भी डिवाइड कर लिया है, 8 की भी पावर को ब्रेक कर लिया। 8 को मैंने किस तरह ब्रेक किया है, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास, 8 ही होता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है जी।
सिंपली मैंने इसको 2 की पावर 3 और पावर ये 0.2 और डिवाइड में हमारे पास 2 की पावर 1.8 है। अब क्या होगा जी, अब मैंने सिंपल ये 2 की पावर 0.6 आ गया, इसको 2 को मैंने 0.3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0.6 आ गया, इस 3 को मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0.6 आ गया और डिवाइड में एज इट इज़ वो लिख दिया। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, हमारे पास ऐड होती हैं, तो इनको हमने ऐड कर लिया तो 1.8 बन जाएगा, 2 की पावर 1.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1.8 इज इक्वल टू। अब ये जो है ना बेसिस जो है वो सेम है, माइनस हो सकती हैं, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 1.8 माइनस करवा देंगे तो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 हमें पता है किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 75 है, अ नंबर डिविजिबल बाय अ पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर मस्ट बी इक्वल टू। कहता है ऑड नंबर होगा या स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर होगा या इवन नंबर होगा या नहीं, या स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं, ठीक है जी। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 खुद पे डिवाइड होता है, 4 जो है 2 से भी होता है, खुद पे भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ हमारा। 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, उसके बाद 11 हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद 13 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 15 भी नहीं है हमारा, 14 भी नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है, उसके बाद 19 हमारा प्राइम नंबर, सो ऑन चलते जाएंगे। अब इसने क्या कहा है कि नंबर डिविजिबल बाय अ पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर। पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं? अब इवन नंबर तो इसमें सिर्फ 2 ही है, तो ये हमारे पास 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर। और कहता है अगर कि कोई नंबर जो डिविजिबल बाय है पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर्स के हमारे पास 2 है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर उसको डिवाइड करते हो हमारे पास आंसर क्या आता है, स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 8 को डिवाइड करवाना है 2 से, अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आएगा 4, और 4 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76, इफ़ 36xy इज इक्वल टू 18xyz देन z इज़ इक्वल टू। अब इसमें भी सिंपल हमने z की वैल्यू मालूम करनी है, ये हमें दिया हुआ था। अगर आप ये मुझे सॉल्व करके बताएं, इसका कमेंट्स में आप आंसर बताएं, अगर नहीं आता तो फिर आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकें। सिंपल है, सिंपल क्या करना है, हमने z की वैल्यू निकालनी है, जो 18xyz यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपने आके इसको डिवाइड करवा देना है, तो आपने मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट्स में इसका आंसर जो है आप मुझे सॉल्व करके जो है वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, सिंपल है क्वेश्चन ये, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इट्स रेसिप्रोकल द रिजल्ट इज़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इटसेल्फ 1 या 0। कहता है अगर नंबर जो है वो डिवाइड करवाएं उसके रेसिप्रोकल से तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नंबर 2, अब उसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, 2 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है 1/2। अब कहता है इसके रेसिप्रोकल से अगर हम डिवाइड कराएं, 2 को डिवाइड करवाएं 1/2 से। अभी ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो लास्ट वाली है वो सबसे फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 का कितना हो जाएगा 4। कह रहा है कि नंबर को हम जब उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करवा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ नंबर ही आ रहा है। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 होता है, सिंपल इस तरह ही आ गया, ठीक है जी। नंबर को हमने उसके नंबर से रेसिप्रोकल करवा लिया। फॉर एग्जांपल 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या है 1/3 है, जब हम 3 को 1/3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर भी क्या होता है हमारे पास 9 होता है, तो वो क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या कहता है जी, इफ़ a एंड b आर द 2 इंटीजर्स, इफ़ a एंड b 2 इंटीजर्स, a b उनकी प्रोडक्ट बराबर है हमारे पास -5 के, और a -b ग्रेटर देन है वो 0 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी ट्रू। a ग्रेटर देन -1, b इज़ ऑड नंबर, बोथ a एंड b, या a इज़ इक्वल टू a बार में इज़ इक्वल टू 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करना है, सिंपली 2 कहता है इंटीजर है हमारे पास a और b, जिसकी प्रोडक्ट है हमारे पास a b इज़ इक्वल टू -5 और a -b ग्रेटर देन है 0 के। अब हमने एज्यूम कर लिया है कि a जो है वो नंबर, a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू हमारे पास है -1 इज़ इक्वल टू -5। ये तो आ गया, ठीक है जी। 5 को जब -1 से करवाएंगे तो 5 इक्वल आ गया, a b इज़ इक्वल टू
माइनस का 5। अब है हमारे पास a माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, तो ये माइनस का b तो जाके ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन b हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमने क्या रखी थी 5 और b की वैल्यू क्या रखी थी हमने -1। तो 5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है -1 से, तो ये भी ट्रू हो गया। तो a ग्रेटर देन है -1 से, a की वैल्यू 5 जो है वो ग्रेटर देन -1 से, ये भी ट्रू हो गया। और b इज़ अ ओड नंबर -1 क्या है हमारे पास, b की जो वैल्यू रखी है वो हमने ओड नंबर है, तो -1 हमारे पास ओड है, तो बोथ a एंड b जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर्स। अब कहता है कि 2 प्राइम इंटीजर्स के जो ये है ना 23 वो नहीं होगा, किस तरह। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। ये हमारे पास अगेन जो मैंने आपको पहले प्राइम नंबर्स बताए थे वही मैंने इधर लिख दिए हैं, ठीक है जी। अब इसमें कहता है कि कौन से हम जो नंबर हैं उनका सम जो है वो 23, अगर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ द 2 प्राइम इंटीजर। 7 को अगर देखें तो अगर हम 7 का कराएं 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो ये तो इंटीजर जो जमा होके हमारे पास आंसर 7 तो आ रहा है, 23 आ रहा है देखें। अच्छा जी, अगर हम 2 को सम करना है ना, 2 इंटीजर्स को सम करना है, उसका आंसर कहता है 23 आए। तो 23 जो आ रहा है देखें किसी का, अगर हम 19 में 3 ऐड करें तो 22 बनता है, 17 में 5 ऐड करें तो करीब हमारे 23 के जाएँ तो ये तो 22 बन रहा है। तो 17 में 7 तो नहीं कर सकते, ये तो बढ़ जाएगा 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 11 और 3 11 और 5, तो ये वो नंबर है जो किसी भी इनमें से किसी भी 2 नंबर का सम जो है वो 23 नहीं आ रहा। अगर 19 को सम करके देखें तो हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। 19 को अगर हम सम करें तो हमारे पास जो 19 का सम कैसे है, 17 और 2 का अगर हम ऐड करें तो वो 19 आ रहा है ना आंसर, ठीक है जी। ये 2 इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो 19 तो आ रहा है, 31 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो 23 एक ऐसा नंबर है, हमने चारों को सॉल्व करके देख लेना है कि किसका सम आ रहा है किसका नहीं आ रहा। तो उसका क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर। तो 23 किसी भी 2 प्राइम इंटीजर्स का सम नहीं बन रहा, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या कहता है कि हाउ मैनी मीटर्स विल अतर बी अवे फ्रॉम माई होम if he starts from my home and travel 8 kilometers toward north, take a right and travel 6 meters। कहता है कि अगर मेरे घर से स्टार्ट करता है चलना तो 8 मीटर्स चलता है वो नॉर्थ की तरफ, तो फिर वो राइट हो जाता है और फिर ट्रेवल करता है 6 मीटर। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है कि सबसे पहले वो 8 मीटर्स, ठीक है जी, मूव कर रहा है, फिर नॉर्थ की तरफ राइट उसने टर्न लिया है, तो वो कितना जा रहा है 6 मीटर। तो हाँ, अब हमने मालूम क्या करना है कि उसके घर से कितना दूर है, ठीक है जी। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब सिंपली हमने हाइपोटेन्यूज से मालूम करना है इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी हमारे पास 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 में भी, ठीक है जी। h का स्क्वायर हमारे पास 100 के बराबर आएगा। जब इसके स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास रेडिकल 100 आ जाएगा। तो रेडिकल 100 किसके बराबर होता है 10 के। तो 10 मीटर्स हो जाएगा अवे है वो अपने घर से, ठीक है जी। ये इसका सॉल्व हो गया। ये वीडियो जो है वो लॉन्ग होती जा रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसके जो बकिया जो क्वेश्चन रह गए हैं 15 वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जिस तरह ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच।